बाहिर अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 550, ठट्ठा से 530 और माड़ा से 650 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। 35 से 40 फुट तक की समुद्री लहरें। 14 जून तक तूफान शुमाल की तरफ बढ़ेगा। आज से 17 जून तक ठट्ठा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिशें मतवक्के। कराची, हैदराबाद, टंडवाला यार्ड, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगढ़ में 14 से 16 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। बिपरजॉय तूफान के असरात, समुंदर बिफर गया। समुद्री पानी इब्राहिम हैदरी रेडीगोट की आबादी की तरफ बढ़ना शुरू। मुकरान की समुद्री हदूद में भी तुग़यानी। केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फुट तक बुलंद होने का खतरा। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर इमरजेंसी। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर की समुंदर के करीब देहात से हजारों अफराद की इंखला की तैयारियां। शाह बंदर के जजीरों से 2000 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। पाक फौज के खसूसी दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से रवाना। ठट्ठा, सजावल, बदीन के साहली इलाकों से शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेंगे। कोर कमांडर कराची की बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस। डीजी रेंजर सिंध और जीओसी हैदराबाद समेत दीगर की शिरकत। मुतालिका जिम्मेदारान ने कोर कमांडर कराची को तफसीली ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर कराची का कहना है, आवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन तूफान के खतरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। समुद्री तूफान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की मुराद अली शाह को समुद्री तूफान से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों में अवाम की महफूज मुंतकिली को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, तूफान से निमटने के लिए सिंध हुकूमत के इंतजामात काबिल सताइश हैं। इंशाअल्लाह अवाम की ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जज्बे और फिक्रमंदी पर उनका शुक्रिया अदा किया। समुद्री तूफान बिपरजॉय 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराएगा। समुद्री तूफान टकराने से पहले भारतीय साहिल पर ऊंची लहरें। साहिल पर पिकनिक स्पॉट और दुकानों को बंद कर दिया गया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रियासत गुजरात से हजारों अफराद की महफूज मुकाम पर मुंतकिली। अहमदाबाद, गोवा, मुंबई, मंडवी और साहिल समुंदर के करीब दीगर शहर तूफान से मुतासिर हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। आसिम के अब्बा ने झूठा इल्जाम लगाया, उनकी हमशीरा का मुलाजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अब्दुर्रहीम शदीद बुखार की शिकायत पर प्राइवेट अस्पताल आया। बादशाह सर्विसेज अस्पताल आ गया। रहीम 20 दिन से सर्विसेज अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। अब हालत बेहतर है। इल्जाम का मकसद निगरान हुकूमत को बदनाम करना है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, अब्दुर्रहीम गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला हैं। उनके तमाम टेस्ट किए गए, कोई तशद्दुद का निशान नहीं। कुछ दिन तक अब्दुर्रहीम को वेंटिलेटर से उतारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस का फैसला। 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात तस्कुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उधर पंजाब इंतखाबात केस में वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नसर सानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस फौजी अदालतों में चलाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। जहां दहशतगर्दी हुई वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जहां 16 MPO के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा। 9 मई को फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर मंसूबे के तहत हमले किए गए। शरपसंदों ने शब खून मारा। मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे जिनको जलाने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी की तरफ से PTI कारकुनों के केसेस फौजी अदालतों में भिजवाने की मुखालफत। सेनेट में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन का सेनेटर आसिफ कुरमानी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद पर शदीद एहतजाज।
पीटीआई अरकान और आसिफ करमानी में तलख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन सेनेट अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे। आसिफ करमानी ने कहा, पीटीआई को पाक फौज पर हमले का जवाब देना होगा। 9 मई के गुनाह पर माफी मांगी जाए। सेनेट में 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुतफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाक फौज के शोहदा पाकिस्तान का फख्र है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार का आइंदा हुकूमत के लिए मिनी बजट का इंदिया। कहते हैं, नई हुकूमत फाइनेंस बिल में तरमीम कर सकती है। अगस्त तक हमारे पास वक्त है, इलेक्शन बर वक्त होंगे। IMF के साथ तमाम इक्तसादी जायजे का वक्त गुजर चुका। आलमी मालियाती इदारे की तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। करंट अकाउंट पर हमारे और IMF के नंबर में फर्क है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब का वादा किया। आलमी बैंक ने $45 करोड़ की फराहमी का सिग्नल दिया है। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा, शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। महंगाई 38% पर अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी। जून के बाद महंगाई कम होने की तवक्को है। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम हो गया। अजनास की आलमी कीमतें भी नीचे आ रही हैं।